नमस्कार दोस्तों, हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन किए थे उसी के आगे हम लोग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कैसे हैं। तो आइए हम आप लोगों को कहे थे कि देखिएगा, अब वो वापस चलते हैं, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन पर समझाते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल को पार करती है तो दूरी हमेशा कितनी होगी भैया? 2। एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफार्म या पुल की लंबाई। और हमेशा रेलगाड़ी ही चलती है तो हमेशा क्या होनी चाहिए? चाल 1 होनी चाहिए और समय हमेशा क्या होना चाहिए? 1। क्षमता समय इकट्ठा काम हो गया, कहने का मतलब चाल गुणे समय बराबर दूरी मिल जाएगी। आइए इस बात को गौर करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले हमको इसमें चाल खोजना है। अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या है भैया? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी। तो चाल हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बाद हमको किसका मिलना ज़रूरी है? समय का मिलना ज़रूरी है। समय कितना दे दिया भैया? 21 सेकेंड। और दूरी मतलब होता है गाड़ी की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी जो होगी हमारी, अब अगर हमारी जो गाड़ी है वो प्लेटफार्म या पुल को पार कर रही है, दूरियां हमेशा 2 होनी चाहिए। तो दूरी हमारे पास 2 होगी। और कौन कौन होगी? 130 मीटर लंबी गाड़ी है और एक प्लेटफार्म होना चाहिए, नहीं मालूम तो x। चाल गुणे समय बराबर दूरी। किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वह 6 मिनट में हो। तो सबसे पहले चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 5/18 करेंगे, मीटर प्रति सेकंड आएगा। गुणे क्या आएगा आपका? सेकंड होना चाहिए, 21 सेकंड बराबर दूरी 130 प्लस आपका x हो जाएगा। 18 इकन्नम 18, 18 पंचे 90 मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया तो कटा में, और इधर मीटर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो 5m 25 मिला और 25 इकन्नम 25 के 5 होता है, और 5m 25 दूना 50 और 2 कितना होता है? 52 होता है, बराबर 130 प्लस आपका x होता है। और आकर के इधर 130 घटाएंगे तो देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा। यहाँ बनेगा 12 में से 3 गया तो कितना आएगा भैया? 9 आएगा। और बचा यहाँ कितना? 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। 395 मीटर। तो आपका विकल्प नंबर ए 395 मीटर आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो आइए इस बात को गौर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भैया, सबसे पहले चाल खोजिएगा। चाल दिया है, प्लेटफार्म का चाल हो नहीं सकती, गाड़ी चलती है तो एक चाल, और इसको सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड। अब हमको इसमें समय मिलना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और समय दिया नहीं तो क्या हो जाएगा? t। और यही बराबर अब क्या मिलना चाहिए? दूरी। तो दूरी क्या है? 110 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है और जो है 240 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। दोनों के योग के बराबर पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इतना मीटर। आइए क्वेश्चन को करते हैं भैया। तो यहाँ कटेगा 6 त्रिक 18 और 6 दाम 60। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका, अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो जुड़ जाएंगे 0 और 4 1 कितना? 5 और 2 1 3 बटा आपका ये इधर गुणा भाग है तो गुणा में जाएगा 3 और 10 गुणे 5। 0 से 0 कटा, 5 करना 5, 5 7 35, 7 त्रिक कितना आएगा? 21 सेकेंड। तो हमारा जो इसमें आंसर सही हो जाएगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? पहला आ जाएगा। आइए फिर क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 ट्रेनें हैं भैया, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है। अगर दोनों जो है एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से कितने में? 1 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो हमेशा चालें कितनी होनी चाहिए? 2। पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल। समय कितना होना चाहिए? 1। और दूरी भी कितना होनी चाहिए हमारे पास? 2। दोनों गाड़ियां जो है पृथ्वी पर फैली हैं, इसलिए दूरियां 2 होंगी। आइए मुझे चाल चाहिए। सबसे पहले चाल तो एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक ही दिशा में हैं। तो चालें बताइएगा आप, जुड़ती हैं घटती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे कि घटती हैं।
तो -22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब समय का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। समय दिया है कितना, 1 मिनट, और बराबर आपका दूरी होनी चाहिए। और दूरी देखिएगा 125 मीटर लंबी एक गाड़ी है, और प्लस दूसरा गाड़ी कितनी लंबी है भैया, दूसरी गाड़ी की लंबाई पूछ रहा तो आप एक्स मानेंगे। तो ये इतना मीटर में है, ये मिनट में है। किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वो 80 मिनट में है। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। घटाएंगे तो आएगा 18, और 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये मिनट में है, समय सेकंड में होना चाहिए, तो 60 सेकंड हो जाएगा, बराबर 125 प्लस एक्स मिल जाएगा हमारा। तो काटेंगे 18 से 18 कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 6 पंचे 30, 300 आपका ये आ जाएगा। 300 मीटर ये मिलेगा, और बराबर 125 प्लस कितना एक्स। लाइएगा इधर घटा दीजिएगा, तो यहाँ से बनेगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 मिलेगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 2। 275 मीटर हमारा जो है, सॉरी यहाँ पर आपका एक कैरी गया था, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1। 175 मीटर हमारा विकल्प नंबर क्या सही होगा, बी। आइए इसी लाइन में और क्वेश्चन करते हैं भैया। यहाँ पर होना चाहिए 2 रेलगाड़ियाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं है, 2 रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। भैया दोनों गाड़ियों की चाल समान है तो चाल आपके पास 2 होनी चाहिए, और विपरीत दिशाएं में है, चालें जुड़ेंगी। पहली गाड़ी की अगर चाल एक्स है, दूसरी की भी क्या होगी, एक्स हो जाएगी। चाल मिल गई, समय का मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। दोनों गाड़ियों की लंबाई 120 मीटर और 12 सेकंड में पार करती हैं। तो यहाँ पर 12 सेकंड आपका समय हो गया। तो ये चाल है, ये समय है, चाल गुणे समय बराबर दूरी मिलेगी, और दोनों गाड़ियों की लंबाई 120 मीटर है। तो 120 पहली की और 120 दूसरी की। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2x प्लस आपका 12 सेकंड बराबर, और ये जुड़ जाएगा 0, 2 दूना 2, 2 4, और 1 1 कितना, 2 मीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसको हम काटेंगे तो 12 दूना ये 24 होता है, 24 से डायरेक्ट काटेंगे 10, तो x बराबर आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कोई विकल्प नहीं मिल रहा, कारण उसका ये है भैया कि ये मीटर प्रति सेकंड में आप निकाले हो, जबकि विकल्प किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है तो बड़े वाले से गुणा करेंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 का 2, 18 दूना कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके सामने आंसर मिल गया ये। आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसी लाइन में अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। दो ट्रेन जिसकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, और जिस क्षण वे परस्पर मिलती हैं उस क्षण से वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जो दिया विपरीत दिशा में है, एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है, एक दूसरे को पार करेगी। जब दो एक दूसरे को पार करेगी तो आपकी देखिए दोनों की चाल होगी, चाल 2 होगी और दूरी भी 2 होगी, समय आपका 1 होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले चाल ही खोजा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दूसरी गाड़ी देखिए दिया हुआ है कि एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ेंगी, 40 और प्लस आपका 32, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। समय का मिलना जस्ट जरूरी है, कितने समय में नहीं दिया तो टी और बराबर अब दूरी। दूरियां हमारे पास कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 2 होनी चाहिए क्योंकि दोनों रेलगाड़ी लंबी है। तो आपका 132 प्लस आपका 108 ही आपका मीटर में। आइए दोस्तों देखते हैं 32 और 40 कितना होता है, 72, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर में। 6 मिनट नहीं है, इसलिए बदलने के लिए आप इसको छोटे वाले से गुणा करेंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड इंटू टी, और बराबर आपका ये 0 जुड़ेगा, 8 2 10 और 3 1 कैरी 4 आपका 240 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 18 1 18, 18 चौको होता है 72। और देखिए 5 चौक 20 में शून्य आएगा, पीछे शून्य से शून्य कटेगा, बचा 2 और 2 से भाग दे देंगे, बचेगा 12। तो टी बराबर आपका 12 सेकेंड आ गया।
कोई ना कोई विकल्प मिल रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो विकल्प नंबर फर्स्ट। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पिछले वीडियो की थ्योरी को देखेंगे तो आपको बातें समझ में अवश्य आएंगी। आइए उसी दरमियान और क्वेश्चन करते हैं कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है विपरीत दिशाओं में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तो देखिए विपरीत दिशा में अगर चल रही हैं तो चालें जुड़ेंगी, 45 प्लस आपका 72, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके साथ समय का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय दिया कितना है, समय नहीं दिया तो हम मानेंगे टी बराबर दूरी। तो दो रेलगाड़ियाँ हैं, तो दो रेलगाड़ियाँ हैं भैया, एक दूसरे को पार करेंगी। अगर दो रेलगाड़ियाँ हैं ऐसे, तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों की लंबाई के बराबर अगर दूरी तय करेंगी तो दोनों की लंबाइयाँ होना ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, 105 और प्लस कितना 90 मीटर। तो देखिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में, इसलिए किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वह 6 मिनट में हो। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप बदलेंगे तो पहले जोड़ लें, 5 2 होता है 7 और 7 4 11 और 11 के 1, 117 आपका हो जाएगा, गुणे कितना 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इंटू टी बराबर आपका 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार पुनः देख लें, जोड़ कहीं पर गलती तो नहीं हुई है। ये आपका 45 है और क्या है ये 72 है। तो ये देखेंगे 5 2 7 सही है और 7 4 11 बिल्कुल सही है। इसको काटते हैं तो देखते हैं, 5 से काट देंगे इसको, 5 से हम काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 4 5 9 45 हो जाएगा। अगर मैं टी बराबर की बात करूं, ये मीटर आपका है, तो अगर मैं टी बराबर की बात करूं तो हो जाएगा बराबर 39, ये भाग में है, गुणा में जाएगा 18 और बटा कितना भैया मेरे 117। तो 19 से हम काटेंगे, 1900 तो कटेगा नहीं, 13 से काट देते हैं, 13 3 39 होता है और 13 9 होता है 117, 9 1 9 9 9 2 18 3 2 6, 6 सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। तो ये देखिए 6 सेकंड आपका विकल्प नंबर बी। तो इस प्रकार से आप स्लोली चीज़ों को समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए फिर करते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो देखिए भैया, विपरीत दिशाओं में दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं, तो कहा है कि समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को क्रमशः 18 और 12 सेकंड में पार करती हैं, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो पहली रेलगाड़ी देखिए क्या चल रही है, पहली रेलगाड़ी जो है पहले खंभे को 18 सेकंड में और दूसरी रेलगाड़ी को उसी खंभे को क्या 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय। तो सबसे पहले हमको चाल चाहिए, तो चाल चाहिए, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये कोई खंभा है, मान लिया जाए सबसे पहले चाल है, यदि ये कोई खंभा है, कोई रेलगाड़ी इसको पार करेगी। अगर ये रेलगाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों इसको पार कर रही है तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ चाल निकालना है इस गाड़ी की तो हमको दूरी और समय दोनों मिलना चाहिए। तो ये इसको पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर x मान लेंगे। अगर हम पहली गाड़ी की चाल अगर निकालना चाहेंगे, उसका नाम चाल फर्स्ट देंगे, तो इसकी दूरी आपका x है और कितने समय में पार करती है 18 सेकेंड में। तो ये पहले गाड़ी की चाल 18 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। अब आइए दूसरी गाड़ी अगर इसी को पार कर रही, दूसरी गाड़ी समान लंबाई की विपरीत दिशा, मतलब दो रेलगाड़ियां हैं लेकिन समान, दूसरी भी उतनी लंबी है, तो अगर हम चाल दूसरे की बात करें सेकंड चाल की, तो वही आपका x और ये क्या हो जाएगा 12 सेकंड मीटर प्रति सेकंड।
चाल मिल गई तो आप जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा विपरीत दिशाओं में है तो चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी मिलती है। तो आइए इस बात को गौर से समझते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले चाल को 1 बनाइए। तो यक्स बटा आपका 18 है और प्लस कितना है एक्स बटा 12, ये मीटर पर सेकंड है। चाल मिल गया, समय का मिलना ज़रूरी है। तो समय आपका 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय नहीं मालूम तो टी हो जाएगा, और बराबर दूरी चाहिए। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना माने हैं आप, एक्स माने हैं। तो एक की एक्स दूसरे की एक्स तो 2 एक्स हो जाएगी। आइए इस बात को गौर करते हैं। 18 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 18 दूना 36, 2 एक्स आपका ऊपर हो जाएगा, 12 तियाँ 36, 3 एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई टी बराबर आपका 2 एक्स, ये 3 2 हो जाएगा 5 एक्स बटा कितना मेरे प्यारे दोस्तों 36, और गुणे टी बराबर आपका 2 एक्स। एक्स से एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा। आइए इसको काटते हैं। अगर टी बराबर हम बात करें 36 दूना 72 बटा 5, तो 72 बटा 5 को अगर हम भाग देंगे तो 5 इकन्नम 5 होता है, 2 7 5 चौका 20, 2 22 5 चौका 20, तो 14.4 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। बात एक बार फिर समझ लीजिएगा बढ़िया से इसको। देखिए भैया, ये जो रेलगाड़ी है इसी खंभे को पार कर रही, और इतनी ही लंबी रेलगाड़ी इसी खंभे को पार कर रही है। तो आपको इस बात को गौर करिएगा, कभी भी ये जैसे अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगी मैं सर यहाँ करूँ तो क्या करूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चाल खोजो, फिर समय खोजो, फिर दूरी खोजो। देखिए चाल नहीं मिल रही थी इसलिए हमने चाल निकाल लिया। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं, सेम वही टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले अगर हम अब यहाँ निकालेंगे तो पहले चाल निकाल लें। चलो चाल निकालो भैया। तो देखिए ये चाल इसलिए निकालेंगे, ये दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, सेम है। अगर इसकी एक्स है तो उसकी भी एक्स है। अगर ये जो है 10 सेकंड में पार कर रही है तो ये कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो इसकी अगर पहले की चाल हम निकालना चाहेंगे फर्स्ट चाल तो क्या लिखेंगे x बटा 10, और दूसरे की चाल अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे x बटा 15। चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगी। चाल आपका x बटा 10 और प्लस x बटा 15। समय का मेरे प्यारे दोस्तों मिलना जरूरी है, t बराबर दूरी मिल जाएगी। तो देखिए दिया है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, दोनों की क्या हो जाएगा 120 प्लस 120। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एलसीएम 15 और 10 का आएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो 30 और 10 या 30 आपका 3x प्लस 15 दूना 30 2x मल्टीप्लाइड बाई टी बराबर आपका ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 2 5 5x और गुणे टी, ये भाग में है इधर गुणा में जाएगा 240 गुणे 30। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ अगर सॉरी यहाँ गाड़ी की लंबाई मेरे प्यारे दोस्तों दे दिया था हमने, x मान लिया। एक बार सुधार कर लेंगे। यहाँ गाड़ी की लंबाई दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दे दिया है कितना 120, और यहाँ पर कितना दे दिया है ये भी 120। तो ये आएगा 12 और ये आएगा कितना 15 8 120 8। यहाँ पर थोड़ी सी गलती सुधार लीजिएगा। देखिएगा भैया 12 प्लस 8 इसको आप लिखेंगे तो 12 8 कितना होता है 20 गुणे टी बराबर 240। शून्य से शून्य कटेगा, टी बराबर कितना आ जाएगा 12 सेकंड। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प आपका ये सी हो जाएगा। थोड़ी सी गलती होगी मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी की लंबाई दिया था। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीन चीज़ हमेशा खोजिएगा, चाल, समय और दूरी।
एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? हर टाइप के सवाल को हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम आपको इसमें कुछ बात को समझाते हैं कि यदि मान लिया जाए आप जो है किसी प्लेटफार्म पर खड़े हैं, मैंने उस पिछली वीडियो में समझाया था, आप किसी प्लेटफार्म पर खड़े हैं, यदि कोई रेलगाड़ी आपको क्रॉस करती है तो एक बात गौर करने की है कि जब कोई भी रेलगाड़ी हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं और क्रॉस करती है तो जितनी स्पीड से वो प्लेटफार्म क्रॉस करती है उतनी ही स्पीड से मुझे भी तो क्रॉस करेगी मेरे प्यारे दोस्तों। कहेंगे जी सर, तो हम एक यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, आदमी को पार करने में चली गई चाल और प्लेटफार्म भी उसी समय पार हो रहा, तो प्लेटफार्म को पार करने में चली गई चाल दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर नोट में आप रख लेंगे, जब किसी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है कोई रेलगाड़ी तो प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी बराबर आदमी को पार करने में चली दूरी। तो प्लेटफार्म को पार करने में चली गई दूरी और आदमी को पार करने में चली गई दूरी, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, चाल बराबर होगी। तो आइए थोड़ा सा इसको गौर से देखते हैं। तो जब कोई भी आदमी किसी भी प्लेटफार्म को रेलगाड़ी पार करेगी तो ये गौर करिएगा, यदि प्लेटफार्म को गाड़ी पार करती है तो दूरियां कितनी होती हैं? 2, क्योंकि प्लेटफार्म भी लंबा है, गाड़ी भी लंबी है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, कोई बात नहीं, तो हम देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो आपको हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? समय होता है। तो ठीक है, दूरी कितना होगी ज़रा मुझे गौर से बताइएगा। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x और प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर, तो ये पूरी दूरी हो गई। अब इसको इसके समय से भाग दे दो, 14 सेकंड में पार करता है, 14 से भाग दे दो, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया बराबर। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने क्या माना है? x, तो ये x बटा कितना हो जाएगा? कितना सेकंड? 10 सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसको काटते हैं, तो एक तिर्यक गुणा कर लेते हैं, चाहे काट लो, 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे 2 सते 14, आप तिर्यक गुणा करेंगे 5x + 5m 25, 250 बराबर क्या हो जाएगा? ये 7x, जाके 5x घटेगा, 250 बराबर क्या हो जाएगा? 2x, 2 से काटेंगे 125। तो ये 125 मीटर गाड़ी की लंबाई आई, लेकिन हमको चाहिए क्या मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे चाहिए क्या वास्तव में? चाहिए हमको क्या? चाल चाहिए। तो यही दूरी बटा चाल चाहे इसमें रख दो, ये आपका ये इस दूरी बटा समय चाल आ जाएगा, चाहे इसमें, तो ये इसमें कम काटना, इसमें रख देते हैं। तो चाल हमारा है x बटा 10 की बात किया है, तो x की वैल्यू a बराबर 125 बटा 10, काटेंगे 12.5 मीटर प्रति सेकंड की चर्चा होगी। तो इसका मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड ये आपका आंसर होगा। इसको ना समझिएगा, पहले से लगा हुआ था भैया, मीटर प्रति सेकंड। आइए मेरे प्यारे दोस्तों और क्वेश्चन इस पर करते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार करने में चली गई चाल और प्लेटफार्म को पार करने में चली गई चाल दोनों बराबर करिएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको दूरी ही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई पहले निकालो x है, तो लंबाई x हो गई और कितने समय में? 8 सेकंड में पार करती है। दूरी बटा चाल, आदमी को पार करने की चाल आ गई है,
बराबर प्लेटफार्म। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पार करेगी 2 दूरियां होगी, एक स्वयं गाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफार्म की, 264 मीटर है, और बटा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो ये आपका 4×4, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, गुणा कर देंगे। 5x बराबर आपका 2x प्लस 2 चौके 8 और 2 छंगे 12 और 2 दूना 4 और 1 5, आएगा घटेगा मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 3x बराबर 528। 3 से काटेंगे, 3×9 3 2 5, 2 आया, 3 7 21 और 1 3 छंगे 18, x बराबर 176 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, अपने आप आ गई 176 मीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन टर्न हो जा रहा, आप अपनी कॉपी में टाइप चेंज कर लिया करिए। हमने बताया नहीं, देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा शार्ट आउट हम कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा फार्मूला यूज कर लेंगे। बाकी जब हम लोग लाइव की चर्चा करेंगे, लाइव तो काफ़ी दिन से मैं कह रहा हूँ, आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, तो इसलिए थोड़ी समस्या हो रही है। और मोबाइल से अगर लाइव आना है तो थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी एक्स तथा वाई स्टेशन से, ये देखिए ए रेलगाड़ी है एक्स स्टेशन से और ये बी रेलगाड़ी है वाई स्टेशन से, एक दूसरे की ओर चलती हैं, परंतु मिलने के बाद ये इधर पहुंच रही है और ये इधर पहुंच रही है। तो मैं एक बात बताऊं, जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्यों पर पहुंचती हैं, मिलने के बाद का समय दिया हो, इसका समय और इसका समय, मिलने के बाद का समय दिया हो, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ लिखेंगे पहली गाड़ी की चाल बटा दूसरी गाड़ी की चाल बराबर अंडर रूट दूसरी गाड़ी का समय बटा पहली गाड़ी का समय। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहली गाड़ी की चाल दिया हुआ है, देखिए मिलने के बाद का जब समय दिया हो, देखिए पार करने के बाद ये 4 घंटा 48 मिनट और ये 3 घंटा 20 मिनट की बात किया है। तो एक्स वाई पर पहुंचती है, तदनुसार दोनों रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं, आइए 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल नहीं मालूम तो मान लेते हैं x बराबर दूसरा समय पहले रखेंगे। तो दूसरा समय भैया 3 घंटा 20 मिनट है, 3 घंटा 20 मिनट को मिनट में ही बदल लो, तो 6 3 18 180 और 180 और 20 कितना हो जाएगा 200, तो 200 मिनट ये आपका हो जाएगा बटा, इसको अगर आप करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों मिनट में, तो 6 चौक 24 240 और प्लस कितना मेरे प्यारे दोस्तों 48, 8 और 4 4 8 288, तो ये आ जाएगा 288 मिनट। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बटा x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 2 से काट देंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 100 बटा कितना 144, वर्गमूल निकाल लें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा बटा x बराबर 10 बटे कितना 12, तो काट देते हैं 2 पंचे 10 2 छंगे 12, 5 से इधर काटेंगे 5 9 45, 6 से गुणा कर देंगे 9 छक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर ये आ गया। 2 बसें एक दूसरे की ओर चलती हैं और मिलने के बाद क्रमशः 64 घंटे और 81 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं, तो दोनों गाड़ियों की चालों का अनुपात देखिए भैया। तो अभी आप निकाले थे पहली चाल बटा क्या दूसरी चाल बराबर दूसरा समय, तो दूसरा समय पहले रहेगा 81 बटा कितना 64, वर्गमूल निकाल लीजिए तो यह आएगा 9 और बटा कितना 8, तो आएगा पहली चाल अनुपाते दूसरी चाल बराबर कितना हो जाएगा 9 अनुपाते 8, तो आपका विकल्प नंबर भैया फर्स्ट हो जाएगा। तो
तो हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा भैया। तो आइए अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन।